नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 12 एकेडमी में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक एमसीक्यू प्लस पीआईक्यू सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं 1500 प्लस एमसीक्यू सीरीज की। तो दोस्तों, आज है हमारी 8वीं क्लास। अभी तक का हमने पिछली 7 क्लासेस में उत्तराखंड के जो उत्तराखंड जीके है, उत्तराखंड जीके से रिलेटेड जो उत्तराखंड का सिलेबस है ना आपका, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है हमने उसको सॉल्व किया है। और आने वाले जो प्रश्नों की जो संभावनाएं हैं उनको भी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन के बहुत सारे हम फैक्टों के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे आपका जो रिवीजन होगा ना, काफी ज्यादा आपके रिवीजन में फर्क पड़ेगा, यानी कि बेहतर से बेहतरीन बनेगा आपका रिवीजन। ठीक है, तो दोस्तों आज है हमारी 8वीं क्लास। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, वह एकजुट करने में सफल रहा, उनका राज्य गढ़वाल से जाना जाने लगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि वह कौन सा राजा है जो जो गढ़वाल को एकजुट करने में सफल रहा और उस राज्य का नाम गढ़वाल कहा जाने लगा। अगर हम बात करें इस प्रश्न के उत्तर, दोस्तों आपका उत्तर होगा अजयपाल। दोस्तों, तो अजयपाल है। अजयपाल अजयपाल ने ही क्या करा, गढ़वाल के 52 गढ़ों को, अगर हम बात करें तो अजयपाल ने गढ़वाल के 52 गढ़ों को विजित किया। ठीक है, क्या किया, 52 गढ़ों को विजित किया। तभी से दोस्तों ये गढ़वाल नाम पड़ा है। ठीक है, यानी कि ये प्रश्न कुछ इस तरीके से बन सकता है कि गढ़वाल को एक सूत में किसने बांधा। ठीक है, गढ़वाल को एक सूत में किसने बांधा। तो आपका उत्तर होगा अजयपाल। ठीक है, और अजयपाल की अगर हम बात करें दोस्तों, अजयपाल को क्या कहा जाता है, अजयपाल के लिए कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया है। जैसे गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। और क्या कहा जाता है दोस्तों, गढ़वाल का अशोक। इसके साथ ही अगर हम बात करें अजयपाल की, तो अजयपाल के बारे में कुछ और चीजें हैं। ठीक है, अजयपाल ने एक भूमि मापन इकाई बनाई थी। क्या बनाई थी, भूमि मापन इकाई बनाई थी, जिसका नाम क्या था दोस्तों, जिसका नाम था धूली पाथा। क्या था, धूली पाथा। ठीक है, और एक पाथा कितने किलो का होता था, एक पाथा होता था इसमें 2 केजी का। ठीक है, 2 केजी का होता था। इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है, अजयपाल के शासन काल में किसने आक्रमण करा था। तो दोस्तों कुमाऊं का शासक कौन था दोस्तों उस टाइम पे, कीर्ति चंद ने। ठीक है, कीर्ति चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण करा था। ठीक है, या फिर प्रश्न कुछ इस तरीके से बन सकता है, गढ़वाल पर पहला आक्रमण किस कुमाऊं शासक ने किया। पहला आक्रमण किस कुमाऊं शासक ने करा। तो आपका उत्तर होगा अजयपाल। ठीक है, और सेकंड प्रश्न है आपका यहाँ पे, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब होती है, ये होती है आपकी 23 जनवरी 1939। ठीक है, कब होती है, 23 जनवरी 1939। और किसके द्वारा की जाती है ये की जाती है श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया। आपके ऑप्शन है यहाँ पे, बलभद्र शाह, तेपति शाह, मान शाह या प्रदीप शाह। तो क्या होता है दोस्तों, जो एक गुरु राम राय जी हैं, गुरु राम राय को किसने आश्रय प्रदान करा। तो आपका उत्तर होगा फतेहपति शाह। अगर हम बात करें फतेहपति शाह के बारे में, प्रश्न आते हैं, वो है कि गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है। गढ़वाल का शिवाजी फतेहपति शाह को कहा जाता है। कि किसके दरबार में 9 रत्न थे, किसके दरबार में, गढ़वाल का वो कौन सा शासक था जिसके जिसके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, तो कौन होगा, फतेहपति शाह। ठीक है, फतेहपति शाह ने एक मुद्रा लेख लिखवाया है। तो अगर प्रश्न कुछ इस तरीके से बनता है कि समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख किसका मिलता है, समुद्रगुप्त की
हाथी मुद्रा लेख किसका मिलता है? तो आपका फतेहपति शाह का मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू की थी? आपके ऑप्शन है यहाँ पे, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह या फिर सुदर्शन शाह। तो क्या होता है, जो प्रताप शाह है दोस्तों, प्रताप शाह क्या करते हैं, इनका जो शासन काल की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं अपने शासन में, सन 1877 ईस्वी में, सन 1877 ईस्वी में प्रतापनगर, प्रतापनगर की क्या करते हैं, नींव रखते हैं। प्रतापनगर की नींव रखते हैं, जो कहाँ था, जो जलकुर नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, जो जलकुर नदी के तट पर स्थित था। और ये जो प्रताप शाह हैं, ये फर्स्ट शासक हैं, फर्स्ट शासक हैं जिन्होंने अपने नाम से, अपने नाम से शहर बसाने की प्रक्रिया, प्रथा शुरू की। ठीक है, अपने नाम से शहर बसाने की प्रथा शुरू की। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रताप शाह ने दोस्तों टिहरी में एक पुलिस विभाग की स्थापना करी। ठीक है। अगर प्रश्न बनता है, टिहरी में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम क्या पुलिस विभाग की, पुलिस विभाग की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर होगा कौन? प्रताप शाह। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई? किसने लगाई? सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों किसने लगाई है शाह की उपाधि? तो शाह की उपाधि वाले लगाने वाले जो सबसे पहले हैं वो है बलभद्र शाह। क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें शाह की उपाधि की धारण करने वाली, तो बलभद्र शाह का जो टाइम, जो पवार वंश अगर हम राजाओं की बात करें ना, तो ये 43वें राजा थे। ठीक है, ये 43वें राजा थे। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें 38वें राजा की, 38वां राजा कौन था? कल्याण शाह था। ठीक है, कल्याण शाह थे 38वें राजा। तो शाह, शाह तो इनने भी लगाया है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें जो 38वें राजा थे वो कल्याण शाह थे, उसके बाद 39वें जो राजा बने उनका नाम था सुंदर पाल। ठीक है, तो सुंदर पाल हो गए। जो 40वें राजा बने पवार वंश के, वो थे हसदेव पाल, हसदेव पाल। और 41वें राजा की अगर हम बात करें तो 41वें राजा थे हमारे विजयपाल। तो यहाँ पे क्या होता है, और हमारे जो 42वें राजा थे, 42वें राजा कौन था? सहजपाल। ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद जो 43वें राजा बनते हैं वो बनते हैं हमारे बलभद्र शाह हैं। तो क्या होता है, कल्याण शाह ने भी तो शाह की उपाधि तो लगाई है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि शाह की उपाधि दोस्तों नहीं चलती। यहाँ पर जो 29वां राजा बनते हैं वो पाल लिखते हैं। और क्योंकि जब पहले पाल शब्द प्रचलित हुआ, जैसे सहजपाल हो गया, अजय पाल हो गया, तो ये पाल को जो है ना, पाल, पाल उसको फॉलो किया इनने। इसके बाद क्या होता है कि जो 43वें राजा बनते हैं बलभद्र शाह, तो ये शाह की उपाधि को धारण करते हैं। और शाह की उपाधि को धारण करने के बाद, इसके बाद अगर हम बात करें, चाहे वो फतेहपति शाह हो, पृथ्वीपति शाह हो, चाहे वो महीपति शाह हो, उसके बाद क्रमानुगत क्या होता है कि यहाँ पर सब लोग शाह की उपाधि को धारण करने लग जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आपका होगा बलभद्र शाह। और अगर हम बलभद्र शाह की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनने जो ये है कि इनको शाह की उपाधि किसने दी? तो भक्त दर्शन कहते हैं कि औरंगजेब ने इनको, इनको क्या दी? शाह की उपाधि दी। ठीक है, क्या दी इनको? शाह की उपाधि दी। किसके अनुसार? भक्त दर्शन के अनुसार। लेकिन ये बोलते हैं कि तर्क संगत नहीं लगता है। ठीक है। और तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारे मतभेद हुए, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कल्याण शाह भी क्या है कि जो इतिहास की अगर हम बात करें तो कल्याण शाह ने भी शाह की उपाधि धारण करी थी। इसके बाद पाल, पाल की उपाधि ही सबने धारण करी है, पाल नाम ही लिखा है सबने। लेकिन बलभद्र शाह के बाद क्या था कि क्रमानुगत जो था, क्रमागत शाह की उपाधि प्रयोग हुआ है, तो इसलिए बलभद्र शाह को ही शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक माना जाता है पवार वंश का। ठीक हो गया।
और अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, तो हमने भी जैसे कि बात करा दोस्तों यहाँ पे प्रताप शाह ने, किन्ने, प्रताप शाह ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। ठीक है, प्रताप शाह। और अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए? किस मुगल शासक जो है जहांगीर ने किसको हाथी घोड़े उपहार में दिए? ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, यहाँ पे महपति शाह, फतेहपति शाह, श्याम शाह या पृथ्वीपति शाह। तो जहांगीर जो है, अगर हम जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने दिए किसको? श्याम शाह को। ठीक है, श्याम शाह हमारा जो पवार वंश है उसका 45वां राजा था। ठीक है, तो इनका जो उल्लेख है, श्याम शाह का जो उल्लेख है वो जहांगीर नामा में मिलता है। कहीं में मिलता है? जहांगीर नामा में इसका उल्लेख मिलता है कि इसमें जो श्रीनगर के जो शासक है श्याम शाह है, उनको औरंगजेब ने क्या करा कि उपहार स्वरूप भेंट किए, क्या? घोड़े व हाथी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो श्याम शाह पहला परमार शासक है जिसका चित्र मिलता है। फर्स्ट परमार शासक जिसका चित्र मिलता है। ठीक है, जिसका चित्र मिलता है। और जो इनका जो मुगल बादशाह है जहांगीर का जो भेंट हुई, भेंट का वर्णन किसमें मिलता है? जहांगीर नामा में मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे परमार वंश के शासकों का सही क्रम है। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपके देके रखे हैं, 4 नाम देके रखे हैं, महीपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह और फतेहपति शाह। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों महीपति शाह की, तो महीपति शाह हैं ये परमार वंश के 46वें राजा बने। और जो ललित शाह हैं, ये जो ललित शाह हैं, ये ललित शाह हैं 52वें राजा। और पृथ्वीपति शाह की बात करें तो ये है 47वें राजा। और जो ये फतेहपति शाह है, फतेहपति शाह की अगर हम बात करें, ये 49वें राजा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही शासकों का सही क्रम क्या है? पहले हमारे आए महीपति शाह, फिर उसके बाद आए हमारे पृथ्वीपति शाह, फिर हमारे आए यहाँ पर फतेहपति शाह, उसके बाद हमारे आए यहाँ पर ललित शाह। ठीक है, क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पर जो आपका क्रम बना है वो बना है 1 3 4 2, 1 3 4 2। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी? तो अगर हम बात करें सुलेमान सिकोह ने किसके यहाँ शरण ली थी? तो सुलेमान सिकोह ने क्या करा? पृथ्वीपति के यहाँ, पृथ्वीपति शाह के यहाँ पे शरण ली थी। ठीक है, कब ली थी? तो दोस्तों क्या होता है कि जब जो पृथ्वीपति शाह है, तो पृथ्वीपति शाह क्या होता है यहाँ पे? 1658 में क्या होता है? औरंगजेब के भय के कारण क्या होता है? दारा सिकोह का पुत्र, दारा सिकोह के जो पुत्र होते हैं, पुत्र कौन? सुलेमान सिकोह। सुलेमान सिकोह क्या होते हैं? गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह के यहाँ आते हैं, जहां पर उनको शरण मिलती है। ठीक है, और ये जो सुलेमान सिकोह है, ये चंद जो शासक थे, बाज बहादुर चंद के यहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन वो शरण देने से मना कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो ये सुलेमान सिकोह है, सुलेमान सिकोह को एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं अभागा शहजादा। ठीक है, अगर प्रश्न बनता है अभागा शहजादा के नाम से कौन प्रचलित है या फिर किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा सुलेमान सिकोह। कहानी इस तरीके से दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, जो पृथ्वीपति शाह के जो पुत्र होते हैं, कौन पुत्र होते हैं? मेदिनी शाह। कौन? मेदिनी शाह। तो मेदिनी शाह क्या करते हैं कि जो सुलेमान सिकोह को है वो औरंगजेब को सौंप देते हैं, औरंगजेब को सौंप देते हैं।
जिसके कारण पृथ्वीपति शाह अपने पुत्र औरंग क्या बोलते हैं मेदिनी शाह को क्या करते हैं, देश निकाला दे देते हैं। ठीक है। और मेदिनी शाह के लिए एक शब्दावली का यूज होता है कि पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किसको कहा गया है, मेदिनी शाह को कहा गया है। ठीक हो गया। और पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया। ठीक है, किसने, पृथ्वीपति शाह ने। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है हमारा, श्रीनगर स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। वो कब हुआ था, तो वो है 1803 ईस्वी में, जब दोस्तों गढ़वाल में भूकंप आया। कहाँ पे, गढ़वाल में भूकंप आया, तब जो श्रीनगर में जो स्थित अजयपाल का राजभवन है, तब वो क्षतिग्रस्त हो गया था। और ये वही समय है, 1803 ईस्वी वही समय है जब जो गोरखा गोरखा आक्रमण करते हैं, कहाँ पे, गढ़वाल पे। कौन कौन, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया हस्तिदल चौतरिया इस जो भूकंप में जो क्षतिग्रस्त हुआ, जो भूकंप आया, आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण करा था, कब, 1803 में ही। ठीक है। और अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, चैतु एवं माणकू चित्रकार किस शासक के दरबार में आश्रित थे। तो जो चैतु और माणकू चित्रकार हैं, किस शासक के दरबार में आश्रित थे, तो ये है दोस्तों इसका उत्तर आपका सुदर्शन शाह। अगर हम सुदर्शन शाह की बात करें, तो दोस्तों ये टिहेरी राज्य का पहला शासक है। ठीक है, टिहेरी राज्य का पहला शासक कौन है, तो आपका है सुदर्शन शाह। ठीक है। और इसने राजधानी कहाँ ली थी, राजधानी इसकी थी टिहरी। ठीक है, टिहरी। और इसके एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, और उनको जो चैतु और माणकू हैं, इनको किसने आश्रय दिया था, तो वो है सुदर्शन शाह। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, क्वांटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थान में फतेह शाह का युद्ध किसके साथ हुआ था। जो राजा फतेहपति शाह है या फिर फतेह शाह है, तो क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों क्या करते हैं, इनका गुरु विलास के अनुसार, यहाँ पर लिख देता हूं, गुरु विलास के अनुसार गुरु विलास के अनुसार क्या होता है, भेंगड़ी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में 1689 में होता है। हमने इनके बारे में भी एक बात और कही थी कि राम राय क्या होते हैं, फतेहपति शाह राम राय को 3 गांव भेंट करते हैं। ये भी हमने पिछले जो क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ नहीं बता नहीं पाया। ये 3 गांव भेंट करते हैं किसको, गुरु राम राय को, क्योंकि एक प्रश्न भी आया था कि गुरु राम राय किसके दरबार में आए थे, तो वो है आपके फतेहपति शाह के दरबार में। ठीक है। और जो भंगाड़ी का युद्ध है 1689 में, तो ये क्या होता है, ये गुरु गोविंद सिंह और जो सिरमौर के नरेश मेदिनी प्रकाश और फतेहपति शाह के बीच में होता है। ठीक है। और अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे परमार वंश के 55वें राजा कौन थे। तो परमार वंश के जो 55वें राजा थे, वो है आपके सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह के बारे में भी हमने बात करी। और अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे। दोस्तों जो प्रदीप शाह हैं, प्रदीप शाह कब गद्दी में बैठे, ये सन 1717 में गद्दी में बैठे। तो अगर हम प्रदीप शाह के बारे में बात करें, तो क्या होता है दोस्तों, सन 1743 में। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कुमाऊं में किसका शासन था, चंद्रवंश का शासन था। जो रोहिलों का आक्रमण होता है, किसका, रोहिलों का आक्रमण होता है, रोहिलों का आक्रमण कुमाऊं पर होता है। तब वहां पे किसका शासन था, तो वहां पे था कल्याण चंद चतुर्थ का। ठीक है। कल्याण चंद जो चंद चतुर्थ है, उनका यहाँ पे
शासन था, तो क्या होता है, इस टाइम पे ही क्या होता है, जो गढ़वाल नरेश होते हैं प्रदीप शाह कल्याण चंद्र चतुर्थ को क्या देते हैं, शरण देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जो रोहिला सरदार है नजीद खां, ये गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं सन 1757 में। पहले कुमाऊं पर आक्रमण होता है सन 1743 में, और उसके बाद सन 1757 में कहाँ आक्रमण होता है, गढ़वाल में। ठीक है। और अगर हम बात करें प्रदीप शाह के शासनकाल की, तो इनका शासनकाल 1717 से लेके 1757 तक का है। ठीक है। और जो दान पत्र है, इसके आधार पर इसको 1772 भी, किसी न किसी ने 1772 भी माना है। ठीक हो गया। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, टिहरी रियासत में पौड़ टूटी क्या था, तो जो टिहरी रियासत में दोस्तों जो पौड़ टूटी है, वो आयात और निर्यात कर है। 98वें प्रश्न की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जानी जाती है। आपके ऑप्शन यहाँ पे महारानी गुलेरिया, महारानी कर्णावती या महारानी खनेती, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है दोस्तों, जो रानी कर्णावती होती हैं, रानी कर्णावती कौन थी, तो ये थी पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका। क्या होता है, 1635 ईस्वी में, 1635 ईस्वी में दोस्तों, शाहजहां के सेनापति, कौन, शाहजहां के सेनापति, इनका नाम भी प्रश्न में पूछा गया है, सेनापति नवाजत खां। प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि महारानी कर्णावती ने, शाहजहां ने गढ़वाल पर आक्रमण के लिए अपने सेनापति किसको भेजा था, तो आपका उत्तर होगा नवाजत खां। ठीक है। तो क्या होता है कि नवाजत खान ने क्या करा, दून घाटी में आक्रमण करा। उस टाइम पे यहाँ पे पृथ्वीपति शाह काफी छोटे होते हैं, तो उनकी जो संरक्षिका के तौर पर रानी कर्णावती शासन कर रही होती है। ठीक है। तो क्या होता है कि वहां पे जो क्या बोलते हैं आपका, नवाजत खां की जो सेना होती है, वो यहाँ पे हार जाती है। तो यहाँ पे जो गढ़ सेना है, गढ़ सेना क्या करते हैं, सैनिकों को पकड़ पकड़ कर उनके नाक कटवा देती है। कौन, रानी कर्णावती। इसलिए इनको नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और इनको नागकटी रानी का नाम किसने दिया, कि नागकटी रानी का नाम दिया दोस्तों आपका शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल ने नाम दिया। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है कटोर, कत्यूरी, पवार और पाल। तो आपका उत्तर है पवार वंश। पवार वंश की अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। यहाँ पे आपके ऑप्शन है भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह या नरेंद्र शाह। तो आपका उत्तर होगा कीर्ति शाह। कीर्ति शाह को दोस्तों क्या होता है, 31 कब दी थी, 31 दिसंबर 1898 में। कब, 1898 में ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। ठीक है। और 1900 में, 1900 में क्या होता है दोस्तों, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी, 11 तोपों की सलामी, और 9 नवंबर, 9 नवंबर 1901 में नाइट कमांडर, नाइट कमांडर की उपाधि थी। ठीक है। ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हमने काफी जो प्रश्न है, हमने वो फव्वारा शासन से हमने सॉल्व किए। दोस्तों, मैं फव्वारा शासन क्या एक पर्टिकुलर टॉपिक को इसलिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। ठीक है। मैं मिक्स भी कर सकता हूँ क्वेश्चनों को, पर क्वेश्चन को आप अगर एक ही तरीके के क्वेश्चन को आप यहाँ पर पढ़ोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं आपका रिवीजन होगा एक टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।
तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।